तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मांशु सिंह पटवाल। आज बेसिकली हम क्लास 11th में थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं। जो हम कॉन्टिन्यूस में कर रहे थे, आपको मैंने सब्सिडरी बुक के बारे में बताया था, जो स्पेशल बुक बनाई जाती है। तो हमने उसमें आई थिंक कैश बुक कर लिया है, परचेज कर लिया, परचेज रिटर्न कर लिया, ठीक है। और पैटी कैश बुक के बारे में चर्चा कर लिया। आज हम सेल्स सेल्स रिटर्न और जनरल प्रॉपर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक बार मैं शेयर कर देता हूँ अपनी स्क्रीन। सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट पर्टिकुलर पार्ट, ओके। सो अभी तक हमने ऑलरेडी हम जो डिस्कशन हमारा हो चुका है, वो क्या डिस्कशन हो चुका है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, वी ऑलरेडी डिस्कस कि भैया जब भी आपकी क्लासिफिकेशन होती है अकाउंट की, ठीक है, तो हमने यहाँ पे कैश बुक के बारे में, पैटी कैश बुक के बारे में, हमने यहाँ पे ऑलरेडी परचेज और परचेज रिटर्न के बारे में चर्चा कर लिया। आज हम बात करेंगे सेल्स और सेल्स रिटर्न। अब ये छह बुकें कंप्लीट होगी। इन छह में जो चीजें नहीं आ रही है, राइट, इन छह में जो नहीं आ रही है, तो उसके लिए एक जनरल प्रॉपर होता है। तो उसमें सारी एंट्रीज जो है एंट्रीज की फॉर्म में रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक है। जो इसमें नहीं आ रहा वो जनरल प्रॉपर में। अभी हम बात करने वाले हैं सेल्स बुक के बारे में या सेल्स जर्नल के बारे में, ठीक है। एक्चुअली ये होता क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा सा। देखो ध्यान सुनो। सेल जर्नल की, जैसे परचेज की हम बात करते थे, तो परचेज में मैं रिकॉर्ड क्या करता था भाई? परचेज में मैं वो रिकॉर्ड करता था जो मेरे गुड्स होते थे, पहली कंडीशन। दूसरा, वो क्रेडिट में परचेज होते थे, खत्म बात। यहां पे भी सेम वे में हम चलेंगे कि सेल्स में हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड जो हमारे गुड्स होंगे, ठीक है, वट एवर मर्चेंडाइज वी आर डीलिंग इन। एंड सेकेंड, जो क्रेडिट में होंगे, ठीक है जी। सेल मैं कर रहा हूं गुड्स को, प्लस क्रेडिट में सेल कर रहा हूं, तो वो मेरे यहां पे बुक्स का पार्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। अब ध्यान सुनना। जब हम बात करते हैं सेल्स बुक की जी, तो सेल्स बुक में मेरे को समझ आ गया, अगर मैं गुड्स की बात कर रहा हूं, गुड्स को सेल कर रहा हूं, और वो मेरी पर्टिकुलरली बात करें क्रेडिट में हो रही है, तो उसको मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। अगेन जैसा परचेज में हमने देखा था, कोई फिक्स एसेट्स है, ठीक है, जो कि क्रेडिट में हो रही है। क्रेडिट तो ठीक है, लेकिन फिक्स एसेट्स है तो नहीं रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। तो इसी तरीके की जो अगर कोई ऐसी एंट्री आएगी जिसमें या तो गुड्स नहीं है या क्रेडिट पे नहीं है, गुड्स भी अगर मैं कैश पे खरीद रहा हूं तो सीधा कैश बुक में चली जाती है। गुड्स अगर आपके कैश में है तो किस में चली जाएगी? कैश बुक में, ठीक है। यहां तक मुझे बात समझ में आ जाती है कि सर आपने ये बताया कि अगर कोई भी एंट्री, देखो ये सारी बुक्स ना आपकी कोरिलेट है, ठीक है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन में जैसे आपने परचेज बुक देखा, वैसे ही आपकी सेल बुक होती है। इसमें फर्क ये होता है कि इसमें हम सेल कर रहे हैं, इसमें हमारा पैसा आ रहा है या डेटर बन रहा है। अब सेल जब आप करते हो तो एंट्री क्या होती है वो बता दो एक बार। सेल जब आप करोगे किसी को, तो एंट्री क्या करोगे कि भैया मान लो एक्स को सेल करिए आपने लाख रुपए की, ठीक है। तो क्या एंट्री करोगे? एक्स को अपना बनाओगे डेटर, एक्स कैपिटल, सॉरी, एक्स अकाउंट, कैप डेबिटर टू सेल, ठीक है जी। ये एंट्री कर दोगे। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है? अगर यही चीज आप कैश में करते हो तो क्या एंट्री करोगे? कैश टू सेल, ठीक है। लेकिन यहां पे वही एंट्री रिकॉर्ड हो रही है जो आपके क्रेडिट में है, तो इसलिए हम क्रेडिट का एग्जांपल यहां पे ले रहे हैं, ठीक है। राम श्याम घनश्याम किन से भी आपने खरीदी, राम डेबिट टू सेल, इस तरीके से यहाँ पे चर्चा चलेगी, ठीक है जी। अगर कैश में है तो वो सीधा सीधा कैश बुक में ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। आपको समझ आ रही है सेल बुक में क्या रिकॉर्ड होता है? तो सेल बुक में इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो एक चीज रिकॉर्ड हो जाएगी। कोई भी आपकी कोई भी गुड्स है जो आप सेल कर रहे हो क्रेडिट में, वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी। कैश में रिकॉर्ड कर रहे हो, कैश में सेल कर रहे हो, वो यहाँ नहीं आएगी, डायरेक्ट कैश बुक में चली आएगी। गुड्स के अलावा कुछ भी सेल कर रहे हो, कैश हो क्रेडिट हो, वो यहाँ पे नहीं आएगी। कैश वाली कैश में चली जाएगी, क्रेडिट वाली आपकी जनरल प्रॉपर जो है वहां पे एंट्री पास हो जाएगी उसकी, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें, सेल जर्नल में थोड़ी क्लैरिटी आपको मिलेगी क्या करना है। सेम वे में बिल्कुल जैसा आपने परचेज करा था उसी वे में, बस यहाँ सेल हो रही है, ठीक है जी। तो क्या था जी, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन है। ट्रेंड दी, ट्रेंड दी, जेंजी है ना, जैसे वैसे ट्रेंड दी है ये। सो अपेरल इज प्रिपेयरिंग सेल्स बुक बनाता है अपनी जुलाई महीने की, ठीक है। 3 जुलाई को सेल कर देता है मॉडर्न बुटीक को। एक मॉडर्न बुटीक है इसका ग्राहक, या इसका डेटर कह लो आप, ठीक है, जिसको ये सेल करता है। तो 40 शर्ट बेचता है 1200 रुपए की, 12 ट्राउजर बेचता है 1500 रुपए के, और 10% डिस्काउंट देता है। तो जब आप यहाँ पे आओगे, 40 1200 की वो देख लेंगे हम। जब यहाँ पे आप सेल्स बुक बनाओगे इसकी, तो सेल्स बुक बनाते हुए आप क्या करोगे? सेल्स बुक बनाते हुए आप सीधी सीधी डेट लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पे आप अपना इनवॉइस नंबर डालना है तो इनवॉइस नंबर यहाँ डाल सकते हो, बाकी पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी होगी डेट। मान लो डेट इनको वो एक्स वाई जी क्या दे रखी है यहाँ पे, जुलाई की डेट लग रही थी मुझे, और 3 जुलाई के 701 इनवॉइस नंबर है। तो 3 जुलाई की डेट डालो, 3 जुलाई, 701 इनवॉइस नंबर है। और किसकी बात हो रही है, किसको बेच रहा है ये? मॉडर्न बुटीक को बेच रहा है 40 शर्ट और 20 ट्राउजर, ठीक है।
मॉडर्न बुटीक, बुटीक क्या, 40 शर्ट और ट्राउजर। 40 शर्ट थी, कितनी थी? हाँ, 40 शर्ट और 20 ट्राउजर बेच रहा है 1200 और 1500 रुपए का। इसको 1200 और इसको 1500, ठीक है। अब इसको जब आप करोगे, करीबन करीबन ये 48,000 के आसपास नजर आ रहा है मुझे। 12 4 48 एंड 3 0 वहां पे आगे, ये आ जाएगा 30, 30,000, 30,000, ठीक है। टोटल कितना आ गया ये? टोटल करीबन करीबन ये आ जाएगा आपका 78 के आसपास, ठीक है। ये टोटल आ गया। लेकिन मैं उसको ट्रेड डिस्काउंट भी दे रहा हूं, ठीक है। क्वालिटी क्वांटिटी के हिसाब से मैं उसको ट्रेड डिस्काउंट दे रहा हूं, कितना? 10% का मैंने उसे ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। तो ट्रेड का डिस्काउंट जब मैं दे रहा हूँ थोक में खरीदने के, तो 10% इसमें डिस्काउंट लेस कर दो। वट एवर द अमाउंट रिमेनिंग, कितना बचा? 70.20 समथिंग कुछ बचा है। वो आपका अमाउंट रिमेनिंग है जो अकाउंट में रिकॉर्ड होगा एज अ सेल, ठीक है। एज अ सेल इसके रिस्पेक्ट में जो मैं रिकॉर्ड करूंगा वो इसको रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होगा, बस यहाँ पर्पस के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि ट्रेड डिस्काउंट इस तरीके से था, बट वो रिकॉर्ड कहीं नहीं होगा। अब देखो ध्यान से सुनना, जब भी आप सेल्स की बुक कर रहे हो या आपने अभी तक परचेज की करी थी, दोनों ही सूरतों में आपने ट्रेड डिस्काउंट को बिल्कुल अलग कर दिया। ट्रेड डिस्काउंट से कोई लेना देना ही नहीं रखा आपने। आपको समझ में आ रही है? यही चीज आपको करनी है, सिंपल। ट्रेड डिस्काउंट को बिल्कुल हटा दोगे, उसके बाद जो एंट्री बचेगी वही आप करोगे। और समझदार बनना है, क्वेश्चन बड़ा चालाक बनेगा। दूसरा पॉइंट पढ़ो क्या कह रहा है। सोल्ड कर दिया ओल्ड टाइपराइटर क्रेडिट पे। भैया क्रेडिट पे करा है, कर लो ना रिकॉर्ड सेल्स बुक में, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये गुड्स नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इफ इट इज नॉट गुड्स, आई विल नॉट गोना रिकॉर्ड इट इन द बुक्स, राइट। सोल्ड करे 15 डिजाइनर ड्रेसेस भैया 3,000 के, चलो चलो रिकॉर्ड करते हैं फॉर कैश। आपको समझ में आ रही बात? तो दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। गुड्स के साथ साथ क्रेडिट पे अगर कर रहा है तो मैं रिकॉर्ड करूंगा, अगर नहीं कर रहा तो थोड़ी रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है जी। अब आखिरी बड़ो पॉइंट, 25 जुलाई को गुड सोल्ड करता है कोई स्टाइल आइकन गारमेंट आपका, 702 नंबर बिल बनाया इसने। और इसमें पर्टिकुलरली कह रहा है 50 शर्ट है, 800 रुपए की शर्ट है और ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है 5%। तो यहीं पे दिखा दो, यहीं पे जब कौन सा ये स्टाइल आइकन गारमेंट, कितनी टी शर्ट बेची है? 50 बेच दी इसको टी शर्ट, ठीक है। 50 क्या बेच दी है? 50 टी शर्ट बेच दी है 800 रुपए की। कितनी होगी? 40 हजार के आसपास। 5% का डिस्काउंट मिल रहा है 2,000 का, तो 38,000 के आसपास इसकी बिलिंग बन जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? आपको सिंपल क्या करना है, आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, उसके हिसाब से एंट्री पास कर दो। इट्स जस्ट अ कॉमन सेंस, आपको कुछ नहीं करना। बट ट्रेड डिस्काउंट में गलती मत कर देना, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट में ही जितनी गलती होगी वो उतनी आप कर पाओगे, आप डायरेक्ट नहीं करना। अब ये हमारा हो गया, हमने सेल्स कर ली रिकॉर्ड अभी तक, ठीक है। जो भी सेल्स करी आपने, क्रेडिट में करी, गुड्स की करी, वो मैंने रिकॉर्ड कर दी सेल्स बुक में, सेल्स जर्नल में, खत्म कहानी, ठीक है जी। अब ऐसा भी तो हो सकता है ये सेल जो करी है ये कल को रिटर्न आ जाए। भैया जब मैं परचेज रिटर्न कर सकता हूं तो कोई अगला भी तो मेरे को परचेज रिटर्न करेगा अपने लिए, मेरे लिए वो क्या होगी? सेल्स रिटर्न होगी। अब ध्यान सुनना, सेल्स रिटर्न का मतलब क्या है? देखो, जो गुड्स मैंने क्रेडिट पे बेचे थे, ठीक है, जो गुड्स मैंने क्रेडिट पे सेल आउट कर दिए थे, वो गुड्स पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, वो गुड्स मुझे रिटर्न हो गए हैं जी, ठीक है जी। जो गुड्स मैंने क्रेडिट पे बेचे थे वो गुड्स मुझे रिटर्न हो गए हैं। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? तो इसमें क्या कहानी है, अब ध्यान से सुनना। भाई यहां से मैं जब एंट्री करता हूं, मैं जब सेल करूंगा किसी को, तो मैं उसको अपना डेटर बना लूंगा। मान लो मैंने राम को सेल करे, तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल, तो राम मेरा क्या बन गया? यहाँ पे डेटर बन गया, ठीक है जी। अब ये डेटर बन गया, अब मान लो मैंने इसको सेल्स वापस कर दिया कुछ कुछ। मान लो 100 खरीदे थे, 100 में से 10 जो है डिफेक्टिव हो गए, 10 मैं ऐसे वापस कर रहा हूं, ठीक है। अब 10 जब वापस करूंगा तो भैया राम को क्या करूंगा मैं? यहां पे क्या लिखूंगा? सेल्स रिटर्न डेबिट टू राम को कितने से कर दूंगा? 10 का जो भी अमाउंट बन रहा होगा वट एवर, वो अमाउंट से मैं इसको कम कर दूंगा। मतलब ये जो डेटर बनाए हुए थे ना कि भैया इतने पैसे मुझे इससे लेने हैं, उतने अमाउंट से ही इसको कम कर दूंगा यहां पे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जब भी मुझे, अब मेरे से जिसने भी परचेज करे होंगे, जब वो परचेज रिटर्न कर रहा होगा तो वो मेरे को रिटर्न कैसे दे रहा होगा? डेबिट नोट के साथ दे रहा होगा कि भैया तेरे को मैंने इतने से कम कर दिया, तेरे को इतना कम पे करूंगा। अब मैं एज अ सेलर, मैं एज अ सेलर की बात करूं, तो मैंने तो उसको डेटर बना रखा था भैया अपना, ठीक है। अब इस डेटर को जितने अमाउंट उसने वापस कर दिया उससे मैं कम कर रहा हूं, तो डेट जो भी डेटर बना रखा था इसको कम करने के लिए क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा, तो उसको क्रेडिट नोट इश्यू कर दूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि भैया इतना मैं आपको
कम, पर्टिकुलरली मान के चल रहा हूं इतने कम पैसे मैं आपसे लूंगा। 1000 का था, 100 का आपने वापस कर दिया, अब मैं 900 लूंगा। तो जो 100 का है उसका मैंने क्रेडिट नोट इशू कर दिया उसके रिस्पेक्ट में, खत्म बात। आपको समझ आ रही है कहानी क्या हो रही है? बस शर्त ये है जो आप रिटर्न कर रहे हो वो गुड्स हो, और वो क्रेडिट पे मैंने सेल करे थे, इसलिए आप वो सेल्स रिटर्न कर रहे हो। ठीक है, दो ही कंडीशन है इसमें, पूरी कहानी में दो ही कंडीशन है। गुड्स वो मर्चेंडाइज हो जिसमें आप डील कर रहे हो, और वो क्रेडिट में होनी चाहिए। अगर वो रिटर्न हो रही है कि भैया रिटर्न हो रही है, तो मैंने पहले डेटर खड़ा कर रखा था, अब उसको कम कर दूंगा, तो ये बताने के लिए क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा जो भी मेरा बायर था उसे। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है? ठीक है जी, एक क्वेश्चन करो, क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, तो देखो क्या कहता है। कहता है जी यूजिंग द डेटा ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब जो पहले बात करी थी ना मैंने ट्रेंड जी की, जो जेन जी और ट्रेंड जी की बात कर रहे थे हम अपेरल की, तो उसी से रिलेटेड उठा लो डेटा और उसी को आगे बढ़ाओ। कहता है 7 तारीख को मॉडर्न बुटीक ने रिटर्न कर दी 5 डैमेज शर्ट और इसके बदले क्रेडिट नोट इशू कर दिया। अब मुझे भी बताओ मॉडर्न बुटीक ने खरीदी कितनी शर्ट थी? मॉडर्न बुटीक ने 40 शर्ट खरीदी थी 1200 रुपए की, और 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी दिया था। तो यहां पे जब मैं सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट, और यू कैन से सेल्स रिटर्न बुक। तो यहां पे क्या लिखूंगा? डेट लिख दी, इनवॉइस का क्रेडिट नोट का नंबर आएगा यहाँ पे, ठीक है, नॉट इनवॉइस का नंबर, क्रेडिट नोट का नंबर, पर्टिकुलर आपका अमाउंट। ठीक है, डेट क्या है? 7 तारीख को। ठीक है, क्या करिए जी, 7 तारीख को मैंने क्या करा है, 5 डैमेज शर्ट थी वो वापस कर दी है ट्रेंड को। ठीक है, क्रेडिट नोट नंबर 85 दे रहा है, और यहाँ पे क्या है? मैसेज ट्रेंड जी, कितनी? 5 शर्ट थी जो वापस कर दी है, एट द रेट कितना पड़ा ये? अगर मैं 5 डैमेज शर्ट थी 1200 रुपए की लग रही थी मुझे, बाकी देख लेते हैं कितने की थी, 1200 ईच, 10% रेट डिस्काउंट भी है ध्यान रखना। तो 1200 ईच की 5 शर्टें मैंने वापस कर दी इसको। ठीक है, तो कितना बन रहा है अमाउंट? करीबन 6000 के आसपास। लेकिन इसमें ट्रेड डिस्काउंट मिला था मुझे 10% का, वो मत भूलियो, इसको लेस कर, और 5400 का इसको क्रेडिट नोट इशू करते। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है? तो सिंपल आप कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, जो भी जो आपने पहले सेल करा था वही वापस आ रहा है। ठीक है, तो ओरिजिनल जो भी अमाउंट है ऑब्वियसली उससे थोड़ी ले लूंगा वापस, ऑब्वियसली ट्रेड डिस्काउंट दिया था उसको हटा के देन मैं क्रेडिट नोट उतने का इशू कर दूंगा। ठीक है जी, आगे बढ़ो। स्क्रैप डीलर था, रिटर्न कर दी एक डिफेक्टिव ऑफिस टाइपराइटर। टाइपराइटर को रिकॉर्ड कर दूं क्या इसमें? टाइपराइटर को हमने पहले रिकॉर्ड किया था, ये गुड्स नहीं है तो इसलिए इसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। आइकन गारमेंट थे, 2 टी-शर्ट इन्होंने रिटर्न कर दी रॉन्ग साइज की, क्रेडिट नोट नंबर ही है। तो कितनी तारीख को करी है? 28 तारीख को, डेट आ गई, नोट नंबर कितना है? 86। किसको करी है ये? स्टाइल आइकन को। तो स्टाइल आइकन, कितनी टी शर्ट्स है? 2 टी-शर्ट्स है, कितने की पड़ेगी एक? टी-शर्ट्स कितने की ली थी आपने? 800 रुपए की, 5% रेट डिस्काउंट भी मिला है। तो 2 टी-शर्ट है, 800 रुपए की थी, 1600 रुपए का रिटर्न आ गया। ठीक है, तो क्रेडिट नोट इशू कर दूं क्या 16 का फटाफट? नहीं, इसमें से लेस का ट्रेड डिस्काउंट जो था 5% का, तो करीबन करीबन 80 रुपए का लग रहा है मुझे, 160 10% हो गया 80, तो 1520 रुपए का क्रेडिट नोट इशू करते होते। आपको समझ आ रही बात क्या हो रही है? देखो कैलकुलेशन होती रहेगी, आपको ये समझना है कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इफ यू आर एबल टू मेक अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द कॉन्सेप्ट तो इजीली चीजें जो है हो जाएंगी। ठीक है जी, आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? इन शॉर्ट आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक और रह गया इसमें, जर्नल, जिसे बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। ठीक है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, देन इट इज डन। अब देखो जनरल प्रॉपर क्या कहते हैं। कहते हैं जी बहुत होगी बात, आपने कर ली कैश बुक की बात, आपने कर ली पैटी कैश बुक की बात, आपने कर ली परचेज की बात, आपने परचेज रिटर्न की बात कर ली, आपने सेल्स की बात कर ली, आपने सेल्स रिटर्न की बात कर ली। अब इनमें जो नहीं आएगा उसका क्या करोगे? उसको रिकॉर्ड ही नहीं करोगे क्या अकाउंट में? जो इनमें नहीं आएगा उसको रिकॉर्ड ही नहीं करोगे क्या अकाउंट में? मैंने बोला नहीं, रिकॉर्ड तो करना है, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो चाहिए ना उसकी। तो ये कहता है भैया मैं खड़ा हूं उसके लिए। जनरल प्रॉपर कहता है भैया जो कहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ वो मुझ में रिकॉर्ड कर दे एंट्री के थ्रू पास करके। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहां पे क्या क्या लगता है आपको? अभी बिजनेस मैं जब कर रहा हूं, बिजनेस के भीतर मैं जब कर रहा हूं, मेरी बिजनेस की मेन इंपॉर्टेंट कहानी क्या होती है? मेरी बिजनेस की मेन इंपॉर्टेंट कहानी होती है भैया सेल हो रही है, परचेज हो रही है प्रॉपर, सेल्स की कोई रिटर्न आ गई, परचेज की कोई रिटर्न आ गई वो देख ली मैंने, राइट। उसके अलावा कैश में जो भी चीजें हो रही है वो देख ली मैंने, पैटी कैश है वो देख ली, हो तो गया बिजनेस में पूरा। अब इसमें क्या तेरी जरूरत है जनरल प्रॉपर की? जनरल प्रॉपर की जरूरत क्यों होती है आपको, राइट? जैसे मान लो किसी भी अकाउंट का पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, ओपनिंग बैलेंस है जी, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग जो भी बैलेंस है पर्टिकुलरली वो कहां लिखोगे आप? पहली चीज होगी। ठीक है, दूसरी बात, कोई आपने डेटर थे आपके, अब वो बेड डेप्ट हो गया, बेड डेप्ट मतलब वापस नहीं आ रहा पैसा, कहां लिखोगे? यही लिखोगे।
तो कोई भी ऐसी चीज जो किसी अकाउंट से एसोसिएट नहीं हो रही है, वो आप यहां पे इनकॉर्पोरेट कर दोगे। ठीक है। जो आपको दिख रहा है भैया, ना परचेज में आ रहा है ना सेल्स में आ रहा है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश, पैटी कैश कहीं नहीं आ रहा, वो यहां मेंशन कर दोगे एंट्री। समझ में आ रही है बात क्या हो रही है? जितने भी फिक्स एसेट्स हैं उनकी सेल या परचेज जब करते हो, चाहे न्यू कर रहे हो ओल्ड कर रहे हो, राइट, अगर वो क्रेडिट में हो रही है तो कहाँ लिखोगे उन्हें? यही तो लिखोगे। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है यहाँ पे? तो आगे बढ़ो, क्या है कहानी इसकी वो देख लेते हैं। देखो, जनरल प्रॉपर का एक क्वेश्चन करा देता हूं तो यू विल गेट अ अंडरस्टैंडिंग कि क्या कहानी इसमें हो रही है। ठीक है। अब देखो, रिकॉर्ड करें मिसक्लीनियस ट्रांजैक्शन ऑफ द जनरल प्रॉपर मैसेज ट्रेंजी के ऊपर ही जो है अपेरल है जो। ठीक है। अब मान लो इसने 1 जुलाई को बॉट करा, जो भी ओपनिंग बैलेंस है, कैश का ओपनिंग बैलेंस कर लिया, इसका स्टॉक का कर लिया, डेटर का कर लिया, क्रेडिटर का कर लिया। अब आपने देखो बिजनेस में जब मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरा जो बैलेंस है, एक तो कैश का आ गया तो मुझे समझ आ रहा है, स्टॉक का आ गया तो मुझे समझ आ रहा है, डेटर का आ गया मुझे समझ आ रहा है, ये सारी मेरी एसेट्स है। ठीक है। उसके अलावा डेटर के अलावा एक क्रेडिटर आ गया। ठीक है। तो एक क्रेडिटर आ गया, क्रेडिटर का बैलेंस मेरा क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो कैश कितना है? सबसे पहले इसका अमाउंट बताओ कितना कितना है। कैश हो गया 10,000, कैश 10,000, स्टॉक 25,000 और 15,000 का डेटर। 10, 25 और 15, कितना हुआ इसका टोटल मारना था? 10, 35, 35, 50 के आसपास इसका टोटल हो गया, जो डेबिट साइड है मेरी बिजनेस की। ठीक है। क्रेडिटर जो मेरे हैं वो दिखा रहा है कितने थे क्रेडिटर? 12,000 के क्रेडिटर है कुल। कुल 12,000 के क्रेडिटर है। ऐसे कर लूंगा क्या? बिजनेस बैलेंस शीट इक्वल आ गई, जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रही है यहाँ पे वो क्या होगी? कैपिटल। ठीक है जी। कैपिटल बच गया ना यहाँ पे? कितना बच रहा है? 50 में से 12 लेस कर दोगे तो कितना बच जाएगा? 38 के आसपास। तो ये मेरी कैपिटल है। ठीक है। आपको समझ में आ रही है क्या बात हुई यहाँ पे? कैश रिकॉर्ड करा, स्टॉक रिकॉर्ड करा, जो भी रिकॉर्ड करा। ठीक है। एक जनरल प्रॉपर में जो भी एंट्री मेरी कहीं नहीं आ रही थी, इनका ओपनिंग बैलेंस मैंने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर का भी दे दिया। इन्होंने कैपिटल नहीं दे रखी, हमें बेसिकली मिस कर दी कैपिटल इन्होंने। अगर कैपिटल देते तो ये एंट्री इक्वल आ जाती, अगर नहीं आ रही तो बैलेंस फिगर जो भी आ रहा है उसको कैपिटल में डाल के इसको इक्वल करो, खत्म। ठीक है जी। आगे बढ़ो। सोल्ड करता हूं जी ओल्ड टाइपराइटर जो ऊपर आ रहा था, क्रेडिट पे स्क्रैप डीलर को 350 का बेच रहा हूँ, तो सोल्ड कर रहा हूँ जी स्क्रैप डीलर को। ठीक है। अगर मैं इसको सेल कर रहा हूँ स्क्रैप डीलर को, तो स्क्रैप डीलर मेरे लिए क्या बन गया? स्क्रैप डीलर मेरे लिए क्रेडिट पे कर रहा हूँ ना मैं उसे, तो मेरे लिए क्या बन गया भैया? मुझे पैसे लेने हैं उससे, तो मैं अपना डेटर खड़ा कर दूंगा। स्क्रैप डीलर डेबिट टू व्हाट? फर्नीचर चला गया। तो जितने का भी जा रहा है 3500 का, उससे आप एंट्री पास कर दोगे। तो एंट्री आपकी बेसिकली सेम ही होनी है, जो सेम होनी है। बस ये जनरल प्रॉपर मैं क्यों दिखा रहा हूं यहां पे करके, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं करके आपको पता हो कि जनरल प्रॉपर में एंट्री कौन कौन सी आती है। ठीक है। यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस, भैया ये एंट्री जनरल प्रॉपर का पार्ट बनती है। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? आगे बढ़ो। आगे जब बढ़ोगे तो आप कहां पे आओगे? कहता जी, प्रोप्राइटर ने विड्रॉ कर ली मर्चेंडाइज जो थी, गुड्स जो थे आपके, विड्रॉ कर लिए इसने। ड्राइंग ड्राइंग कर लिया, ड्राइंग भी वहां पे कहीं नहीं आती, पर पर्सनल यूज के लिए कर लिया। तो ड्राइंग की आप एंट्री क्या करते हो नॉर्मली? ड्राइंग डेबिट टू व्हाट? यहाँ पे वो गुड्स निकाले, तो गुड्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा? अगर मैं कोई गुड्स निकाल रहा हूँ, ठीक है, गुड्स मैंने आगे से, फॉर एग्जांपल गुड्स अगर मैं निकाल रहा हूँ और मर्चेंडाइज जो मैं मान लो ट्रेडिंग करता हूँ, मैंने आगे से खरीदे थे, परचेज अकाउंट डेबिट करा होगा उस टाइम पे, अब परचेज को क्या कर दूंगा यहाँ से? कम कर दूंगा। ठीक है। तो जो भी गुड्स थे वो, अगर यहीं पे मैं कैश निकालता तो टू कैश आ जाता, फिर वो इसका पार्ट ही नहीं होता। ठीक है जी। तो ये ड्राइंग जो है यहाँ पे आ गई है। आपको समझ आ रही है बात? एक एंट्री यहाँ पे मैंने पास करी, सिंपल थी, कि ड्राइंग काउंट डेबिट टू अपना जो भी आ रहा है परचेज वो कर दिया। एक अमाउंट है 1,500 रुपए का, कस्टमर से ड्यू है, फाउंड अनरिकवरेबल। अनरिकवरेबल का मतलब क्या भैया? वो अमाउंट मुझे नहीं मिलेगा। वो अमाउंट क्या हो गया? जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था आपको कि यहाँ पे अगर बेड डेप्ट हो रहा है तो उसका क्या करोगे आप? ठीक है। को अमाउंट जो है जो नहीं मिल रहा उसका क्या करोगे आप? तो 1,500 रुपए थे कस्टमर से लेने थे लेकिन नहीं दे रहा, अब क्या हो गया? इसको मैंने जॉन को बना के रखा होगा यहाँ पे डेटर, मेरी बैलेंस शीट में डेटर शो हो रहा होगा ये। अब डेटर अगर शो हो रहा है तो इसको कम करने के लिए क्रेडिट कर दो, यहाँ पे कर दो बेड डेप्ट जो लॉस हो रहा है आपको, तो बेड डेप्ट टू जॉन। तो जॉन को मैंने क्या करा? हटा दिया। जो भी मेरा डेटर था उसको मैंने कम कर दिया, खत्म बात। ठीक है। कितने से कम करा है जॉन को? 1,500 रुपए से। आपको समझ आ रही बात क्या हो रही है? तो यही कहानी है, इसमें कुछ नहीं होना। बस आपको ये पता करना है कि भैया जो भी चीज स्पेशल, एक मैं सिनॉप्सिस बना के दे रहा हूं यहाँ पे पूरे चार्ट का, पूरी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड का, तो एक बार आप देख लेना। ठीक है। देखो, बिजनेस के भीतर कुछ एंट्री कैश में हो रही है, कैश बुक में लिख दो, बैंक में हो रही होगी डबल कॉलम वाले में लिख दो। पैटी मतलब जो भी छोटे मोटे खर्चे हैं, आपका पोस्टेज का खर्चा, मान लो कन्वेंस का खर्चा, राइट, स्टैम्प का खर्चा, जो भी बेसिक छोटे मोटे खर्चे वो सारे इसमें डाल दो। ठीक है।
परचेज में जितनी भी क्रेडिट सेल या परचेज, जितनी भी क्रेडिट आपकी परचेज हो रही है वो परचेज बुक में आ जाएगी। उससे रिलेटेड जो भी रिटर्न हो रही है वो रिटर्न में आ जाएगी, परचेज रिटर्न। सेल्स क्या कहता है, सेल्स ये कहता है भैया जितनी भी क्रेडिट सेल कर रहा है वो इसमें डाल दे। सेल्स रिटर्न आ रही है वो इसके रिस्पेक्ट में अकॉर्डिंगली डाल दे। परचेज रिटर्न जब भी करेगा, परचेज रिटर्न जब भी करेगा, लॉजिक क्या है कि भैया परचेज जब मैं करता हूं, मान ले मैंने परचेज करी किसी से, मैं क्या एंट्री पास करता हूँ, परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिटर बना देते हो उसको यहाँ पे। तो इसको इन्फॉर्म करना भैया तेरे को मैं कम कर रहा हूं अपने अकाउंट से, तो इसको एक डेबिट नोट इशू कर दूंगा, ठीक है जी। डेबिट नोट इशू कर दूंगा ताकि इसको पता चल जाए इतने से कम हो गया। वही जब मैं सेल कर रहा हूं, मान लो अगर मैंने सेल करा तो इसको क्या बनाया होगा, अपना डेटर बनाया होगा। तो इसको जब मैं कम करूंगा इसको क्या बोलूंगा कि भैया अगर आपने मेरे को गुड्स वापस कर दिए तो अब मेरे को इतने पैसे नहीं, थोड़े कम लेने हैं, तो कम के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल एक क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा। ये याद रखने के लिए मैंने कहानी बताई है आपको, ठीक है, ताकि आपको डेबिट और क्रेडिट नोट जो है याद रहे, ठीक है जी। और जो भी चीज नहीं आ रही, ओपनिंग बैलेंस हो गया आपका, बैड डेप्ट हो गया आपका, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर हो गया क्रेडिट पे, ये सारी चीजें जनरल प्रॉपर का पार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इन शॉर्ट बेसिकली आपकी जो भी क्लासिफिकेशन है अकाउंटिंग की बुक की वो यहाँ पे ओवर होती है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या करा, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग ले ली कि भैया जो भी क्लासिफिकेशन अकाउंटिंग की है वो सारा आपका यहाँ पे कवर हो गया। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा आपका, ठीक है। क्लासिफिकेशन इज डन, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ इट, राइट। तो नेक्स्ट चैप्टर कर लेंगे। अभी मैं सोच रहा हूँ इसमें आपको एक और टॉपिक करा दूं अकाउंट्स का ही, राइट, रेदर देन गोइंग इनटू द बिजनेस पार्ट। पहले मैं अकाउंट्स का एक और टॉपिक कवर कराऊंगा, फिर हम बिजनेस में जाएंगे दोबारा इसमें, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक जो था क्लासिफिकेशन का छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा बड़ा नहीं था, राइट। तो इसलिए हम एक टॉपिक और करेंगे इसमें अकाउंट में, एंड देन अकॉर्डिंगली वी विल मूव टू द बिजनेस वन, ठीक है। और जस्ट बी कूल, आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। देखो कॉन्सेप्ट मेन है, क्वेश्चन आप जितने मर्जी करते रहो क्वेश्चन का मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट इज द मेन। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, यू विल हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, सो यू आर एबल टू मेक इट राइट, एनी हाउ, ओके। So thank you so much for watching. Yeah. And just be cool and be happy and just take care. Yeah. Thank you.